अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला किसने कराया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने चुप का रोज़ा तोड़ दिया। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन का आगाज़। तो नाजरीन, ये हैं आज के हमारे 3 टॉपिक। हम जो ज़्यादा तफसील में बात करेंगे वो काजी साहब के साथ होने वाले वाक़े पर करेंगे और आपके साथ वो मालूमात शेयर करेंगे कि आप याद रखेंगे कि काजी साहब एयरपोर्ट से लेकर इस वाक़े तक उस दौरान क्या कुछ हुआ और जो हुकूमत बरतानिया ने क्या रोल अदा किया, सिक्योरिटी क्यों फ्राहम नहीं की, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन का क्या किरदार था, काजी साहब इस टाइम किधर हैं और हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है। तो ये सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो दूजे 2 टॉपिक ने इन्हें निपटा ला। और उससे भी पहले आपको रिमाइंडर है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई हाल नहीं थोड़ा। मैंने कल से फिर एमनेस्टी का ऐलान किया हुआ है और आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टल्ली ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो चोरी छुपे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर लेना। और मेरे ख्याल मंसूर अली शाह साहब से बात का आगाज़ करते हैं। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने चुप का रोज़ा तोड़ दिया है। हुआ ये कि आज दी न्यूज़ में फ़खर दुरानी साहब की एक ख़बर छपी और उन्होंने उन ज़राए को कोट करते हुए ख़बर चलाई जिसमें यह था कि शाह जी ने क्या है कि तुसी मेरे तो क्यों डरे सो, मैं तो कुछ भी नहीं सी करना। शाह जी ने कहा कि मैं जो है मैं कोई हुकूमत मुखालफ नहीं हूँ, मैं आइन का हामी हूँ, मेरा किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं है। उन्होंने तमाम अफवाहों और अफवाहें कह लें, तमाम अफवाहों की तरदीद की कि शायद वो किसी ऐसी साजिश का हिस्सा थे कि वो कोई हुकूमत का तख्ता उलट देते। तो अगर उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता तो वो कोई इस तरह के करते और उस चक्कर में फिर हुकूमत जो है उसको क्या कुछ करना पड़ा। 26वीं तरमीम लानी पड़ी, 26वीं तरमीम के लिए कोई बंदे उठाने पड़े, कोई बिठाने पड़े, कोई मौलाना को साथ मिलाना पड़ा। मौलाना जो है वो भी आज जो है वो पासा पलट गए हैं। पहले हुकूमत के साथ मिलके पूरी अप्रिसिएशन उन्होंने ली है कि वो उन्होंने एक बसीरत का मुजाहरा किया है। और जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं उन्होंने भी आके मौलाना की चुमियाँ भी ली हैं, उनके बोसे दिए हैं और उन्होंने कहा जी कि मौलाना जो है ना इन्होंने कमाल किया है। तो मौलाना सब कुछ करके तो अब जो है अपोजिशन की गैलरी को भी उन्होंने एड्रेस किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये ना करता तो ये बहुत कुछ करने वाले थे और बड़ा गंद होना था। और हमने जो है इनके ये थोड़े से पे इक्तफ़ा कर लिया, कुछ सुथरा सुथरा काम हमने कर लिया है, हमने बाकी काम जो है वो हुकूमत को नहीं करने दिया है। लेकिन ये है उस सारे अमल में जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो तो बेचारे गए, वो अब जो है कोई उम्रा कर रहे हैं। कभी इनके उनका क्या कहते हैं कि कभी चुप रहूँ कभी बेवजह हंस पड़ूँ, उसे गवाह के मौसन अजब हौसले तलाश करूँ। तो जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो भी कोई इसी कैफियत में हैं। और अभी जो उनकी एक तरह से वजाहत है और उसमें उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा प्लान मेरा नहीं था हुकूमत को गिराने का। और वैसे यानी कि उनको ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि हुकूमत को गिराना है। बेसिकली ये है कि उन्होंने ऐसी बात कहनी भी नहीं थी। बेसिकली हुकूमत डरी हुई इसलिए थी कि जो शाह जी ने जो 14 जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला दिया और फिर जिस तरीके से ना सिर्फ फ़ैसला दिया उस पर जो उन्होंने पैरा दिया बार बार इलेक्शन कमीशन को कह के भाई अब उतर फ़ैसले पे अमल कराना है। और साथ यही नहीं, उन्होंने उर्दू में भी उसकी तशरीह भी छपवाई। तो उससे लग रहा था कि जो शाह जी है ना वो को बड़ा गुस्से में है और उसमें कोई उन्होंने इशारे ऐसे दिए हुए थे कि जिसकी वजह से जो है ना हुकूमत जो है ना वो गश खा के गिर पड़ी पीछे। उन्होंने कहा कि शाह जड़ा है ना इन्हें नहीं सानू छड़ना। उसमें उन्होंने कहा था कोई उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पर कोई सवाल उठाए हुए थे और आपको पता है कि हुकूमत की वो छेड़ बनी हुई है 8 फरवरी के इलेक्शन। तो उन्होंने कहा जी कि बंदा नहीं छड़ेगा सानू, है किसी होर पासे जा रहा है, एरिया गल्लां दी असी जो समझ रहे हैं ना कोई सीधे पासे नहीं आएगा। तो लिहाजा उन्होंने फिर वो 26वीं तरमीम लाई। अब जो है शाह जी की वजाहत आई है, लेकिन अब देर हो गई है। अब यह है कि शाह जी ने खुद वजाहत नहीं दी, ठीक है। यानी कि मतलब यह है कि वो दरमियान में जो सोर्सेज होते हैं उनके ज़रिए वजाहत दी है। अब पता नहीं, मैंने फ़खर से पूछा नहीं है, लेकिन बाज़ का होता ही है। वैसे मैं आपको कुलिया बता ही दूँ कि बाज़ का कई दफ़ा किसी के साथ एट्रीब्यूट चीज़ ना करनी हो, मंसूब ना करनी हो, तो ज़राए से भी कह देते हैं। यानी कि जब ये ख़दशा ना हो कि इस बात की वो कोई तरदीद करेंगे तो उनसे डायरेक्ट एट्रीब्यूट करने की बजाय ज़राए से भी चला देते हैं। मुझे इस केस में नहीं है आइडिया
कि इस केस में जो ज़रिया है वो शाह जी ख़ुद थे या कोई और था। मैं वैसे एक अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ, हो सकता है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वाकई कोई और बंदा हो, और ये भी हो सकता है कि शाह जी जो हैं वो ख़ुद ही उनसे कोई जो है कोई इनकी कोई आपस में कोई मुकालमा या कोई ईमेल एक्सचेंज हुए हों या वैसे एक बात हुई हो या लोगों के तल्लुकात होंगे ना, तो पता तो है, तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन ये है कि शाह जी की वजाहत आ गई, अब जो है वजाहत का फ़ायदा को नहीं है। और अब जो काजी साहब जो हैं उन पर भी उनको गुस्सा है। बाकी जो है जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो जज भी, चीफ़ जस्टिस भी बन चुके हैं। 26वीं आइनी तरमीम जो है वो फुली इफ़ेक्टिव भी हो चुकी है। जो वकला तंजीमें हैं उसमें भी जो हुकूमती जो एक हुकूमत के जो हमायती ग्रुप है, मतलब हुकूमत का हमायती इस सेंस में कि आसमा जहांगीर ग्रुप और उन्हीं के जो हैं आज़म तारिक साहब हैं जो वकील हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, तो वो जीत भी गया है। तो इस दौरान वकला का एहतजाज जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा। और भी और जब चीफ़ जस्टिस, नए चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने 26वीं तरमीम के तहत हलफ ले लिया, तो अब ये भी नहीं है कि वो कोई उसको कोई इस तरह की कॉम्पिटिशन को एंटरटेन करेंगे। अगर होगी भी तो जो आइनी बेंच बनेगा वही सुनेगा। तो लिहाजा अब शाह जी जो हैं, यानी कि उनकी वजाहतें जो हैं वो भी बेचारी बेसूद ही जा रही हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि वो पहले ये हुकूमत को ऐसी बात कह लेते तो शायद वो मान जाते। लेकिन एक बात जो वैसे ईमानदारी की बात जो है वो ये भी है, पहली में वैसे मैं ईमानदारी की गल्लां की ने, मैं वैसे एक उनके क्रेडिट पे जो बात है, मुझे ये ज़ाती तौर पे आइडिया है कि कई लोगों ने उनके बिहाफ पे बात करने की कोशिश की कि हम इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं, हम फ़लाँ से करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने किसी से बात नहीं करनी, तो ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि उन्होंने किसी को एज सच अप्रोच नहीं किया। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जी, कि लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन क्यों लग गया जी? लाहौर में इस टाइम जो है वो एक जो सालाना जो एक सेलिब्रेशंस होती हैं, अब तो ये एक रिचुअल्स में ही एक बात आ गई है कि हर साल जो है उधर लाहौर में स्मोक होती है और फिर जो अगले कुछ 4 माह हैं वो इसी तरह गुजर जाते हैं। अभी भी स्मोक की वजह से उन्होंने एक ग्रीन लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया। ग्रीन लॉकडाउन क्या है कि वो इलाके के जो ज़्यादा पोलूशन फैला रहे हैं उधर कुछ काम किए गए हैं कि जैसे कोई तामीराती सरगर्मियाँ जो है मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। रिक्शे वगैरह जो हैं वो रोक दिए गए हैं। कमर्शियल जनरेटर जो है उन पर भी पाबंदी है। इसके अलावा बारबेक्यू और जो खुले फूड पॉइंट्स हैं वो रात 8 बजे के बाद नहीं चल पाएंगे। अब यह है कि इसके साथ साथ मेरे अहले उन इलाकों में जो लोग जॉब पर जाते हैं उन पर भी कोई वर्क फ्राम होम वाला या ओवरऑल जो वर्क फ्राम होम वाला उन्होंने कर रहे हैं, ताकि जो एक गाड़ियों की पोल्यूशन है वो भी ना फैले। अब यह है कि इसको हम रोक सकते हैं इस तरह से, ये एक बहुत बड़ा अलमिया बना हुआ है। जो हमें काफ़ी जो पोल्यूशन है या जो स्मोक है ये इंडिया से भी आ रही होती है। इंडिया वाले कहेंगे कि पाकिस्तान से भी जा रहे होते हैं। गंद जैसी हो ना, तो एक दूसरे तो अगे हैं, ठीक है। ये नहीं, जिस तरीके से पोल्यूशन उधर होती है हमारे यहाँ भी वो उसी तरह ही होती है। कोई ऐसा फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि हमारे दरमियान सरहद है और हमारे पासपोर्ट डिफरेंट हैं, कल्चर हमारा मजाज जो है वो मिलता जुलता है। तो आज मरीम नवाज़ का मैं पढ़ रहा था कि वो उन कहती हैं मेरा दिल करता है कि मैं जो मशरक़ी पंजाब है उसके चीफ़ मिनिस्टर से बात करूं, रब्ता करूं इस सिलसिले में। इससे सिर्फ मशरक़ी पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर से भी काम नहीं चलना। ये दिल्ली जो है ये इतना गंदा है, यानी कि वो इतनी पोल्यूशन उधर भी होती है, तो वो भी जो एक वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे दूसरे नंबर पे आता रहता है। हम भी जो है यानी कि कम्पीट कर रहे होते हैं, जो लाहौर भी है। तो ये दिल्ली का भी मसला है। तो ओवरऑल जितना देर पाक इंडिया रिलेशन या इस मामले पे कोई कोऑपरेशन ना किया जाए जो इन्वायरमेंट के हवाले से, तो चीज़ें आगे बढ़ती नज़र नहीं आएंगी। मुझे याद है कि मैं कुछ साल पहले मैं जापान गया और उधर मैं एक शहर था योकोहामा, उधर भी गया और देखा मैंने कि लोगों ने सब ने मास्क चढ़ाए हुए हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ कोरोना से पहले की, और उन्होंने मास्क चढ़ाए हुए और जो वाकई जो उधर है पोल्यूशन है वो वाकई नज़र आती है, यानी कि आपको डस्ट नज़र आती थी, पार्टिकल्स नज़र आते थे। अच्छा, और साथ उसके समंदर है और समंदर के दूसरी तरफ चाइना है, और वो उस टाइम हम सुनते थे उधर जी कि चाइना जो है वो काफ़ी बड़ा एक पोल्यूशन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अब ये देख लें कि वो भी जिस तरह हमारे पाक इंडिया के रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को गंदगी बचा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल आलूदगी जो है उसका तबादला जारी है। इसी तरह जो चाइना के और जापान के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं है, और वो भी एक दूसरे को पोल्यूशन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
ज़्यादा जो जापान वाले हैं उनको ज़्यादा दुख होता है जी कि हमारे यहाँ जो है चाइना से ज़्यादा आ रही है, चाइना की आबादी भी ज़्यादा है, और ये मामला जब तक एक जो बाइलेटरल लेवल पर हल नहीं होगा तो ये मसला जो है वो हर साल चलेगा। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है काजी फायद ईसा साहब का। काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो लंदन पहुंच गए हैं, और उनके लंदन जाने से पहले धमकियां उनको इधर इस्लामाबाद में पहुंच गई थी। जब उन्होंने रिटायर होना था, पीटीआई वाले जो हैं उनको धमकियां दे रहे थे कि पुत्र तू आ इत्थे तेनों वेख लेने हैं, और तू जाना किथे, वे लंदन ही जाने ने, होर किधर जाने। और जो जिस तकरीब में उन्होंने जाना था मिडल टेम्पल इन में, उस तकरीब में वो तकरीब काजी साहब के लिए लेट कराई गई, यानी कि वो उससे पहले होनी थी, लेकिन काजी साहब ने कहा कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले आ नहीं सकता, और 25 अक्टूबर को मेरी रिटायरमेंट है, उसके बाद मैं आऊँगा। तो काजी साहब जो हैं वो गए, और फिर उन्होंने 29 का दिन रखा हुआ था इस तकरीब के लिए। और पीटीआई वाले जो हैं वो भी कोई तेल शेल माल के बैठे सन कि हमने जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब हुआ क्या उधर, ये जो मामला है, ये प्रैक्टिस जो है वो काजी साहब के उधर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही शुरू हो गई। अब यह है कि काजी साहब के पास है अभी ब्लू पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो जो हमारा पाकिस्तान का हाई कमीशन है लंदन में, वो उनको आगे उन्होंने रिसीव किया काजी साहब को। अब उधर भी पीटीए वाले मौजूद थे, इन्होंने थिएटर लगाने की उधर पूरी कोशिश की है। और क्या थे कि उनके पास अंडे भी थे और भी कुछ था, कोई 2 तरह की चीज़ें थी जो वो लेकर, हाँ टमाटर, अंडे और टमाटर लेकर खड़े थे कि जो ही काजी साहब बाहर निकलते हैं तो हमने इन पर फेंकने हैं। वो तो कोई बड़ा एक स्किलफुली जो हाई कमीशन ने मैनेज करके उनको निकाला, अदरवाइज़ ये कोई ड्रामा पहले दिन ही उधर से लग जाना था। अब उसके बाद काजी साहब आपको पता है कि हैं मलंग टाइप आदमी, कि इनको कहा भी जाए कि फ़लाँ आप प्रोटोकॉल ले लें, वो नहीं लेते। इनको हुकूमत की तरफ से कोई बोला भी गया, हाई कमीशन की तरफ से भी, कि हुकूमत की तरफ से ज़्यादा प्रिसाइज वर्ड है, हाई कमीशन नहीं, यानी कि उन्होंने कहा कि हम कोई प्राइवेट सिक्योरिटी का भी आपका इंतज़ाम कर सकते हैं। हाई कमीशन की तो अपनी सिक्योरिटी नहीं होती इस तरह से, प्राइवेट सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं लेनी। अब जो हमारा हाई कमीशन है लंदन में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके लिए जो उधर की लोकल गवर्नमेंट है उस एरिया की, जिधर ये फंक्शन होना था, ये है तो सेंट्रल लंदन में ही एरिया, उनको बताया कि भाई ये चीफ़ जस्टिस हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इनकी बहुत शदीद किस्म की नाकद है, और उन्होंने थ्रेट्स भी इशू की हुई हैं, और इस मामले में सोशल मीडिया पोस्ट्स भी मौजूद हैं, और आप कोई मुनासिब इंतज़ाम करें। उन्होंने कोई परवाह नहीं है अपने काम में, इनको और बाकियों के काम में कोई परवाह नहीं होती। अपने काम में देखें कि जब उधर सोशल जो राइट्स हुए हैं सोशल मीडिया पे, फेक न्यूज़ पे, उधर इन्होंने ईंट से ईंट बजा दिया, लोगों की को 700-800 बंदा गिरफ़्तार कर लिया और सबको अंदर कर दिया, बच्चों समेत। 13 साल बच्चों से लेकर कोई 70 साल बूढ़े तक इन्होंने वो उधर अंदर किए हैं। लेकिन कोई और बंदा आ जाए फिर अचानक कहेंगे कि जनाब हम जो है ना अपने लॉ के मुताबिक चलते हैं, हमारा लॉ जो है उधर फ्री स्पीच है, फलां स्पीच है। फ्री स्पीच का यह मतलब अब्यूज़िव स्पीच तो नहीं होना चाहिए, इसका तो कोई तरीका नहीं, ये तो गुंडागर्दी है। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस अभी आते हैं। तो हुआ ये कि उधर गए, और उस टाइम कोई पहले पीटीआई वाले जो है ना को थड़ा मार के बैठे सन, यानी कि वो उन्होंने ताड़ा हुआ था कि हमने जो है ना काजी साहब को टक्कर लेना है। ये जुल्फ़ी बहारी वगैरह जो हैं, ये वो मुशवानी जो है, ये सारे उधर मौजूद थे। और बंदे कितने थे टोटल, मेरे ख्याल को 30-40 थे। लेकिन इनके साथ हो गया हाथ क्या हुआ, 6:30 बजे फंक्शन शुरू होना था। काजी साहब जो हैं वो किसी तरह पहले, उन जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो इस बारे में अवेयर थे कि काजी साहब को कोई थ्रेट्स हैं, इधर जो इन्होंने कोई आवारा कुत्ते छोड़े हुए हैं पीटीआई के, ये जो हैं कुछ ना कुछ उन पर अटैक कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने काजी साहब को ऐसा इंतज़ाम किया कि कोई उसके कोई 3-4 गेट्स हैं, मेरे ख्याल को टाइम से पहले ले आए होंगे। जब तक ये पहुँचे तो इन्हें बाद में पता चला कि प्रोग्राम तो उधर शुरू हो गया, तो या फिर काजी साहब अंदर नहीं है, तो या फिर अंदर हैं तो इसका मतलब पहले से आ गए। फिर उसके कोई 2-3 गेट हैं, बाकी जो हैं वो तो चले गए, जुल्फ़ी वगैरह। और ये जो हैं, ये जो इनका काम ही ये है, ये जी कि कोई कभी उधर एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर खड़े होते हैं। अब इनको एक नई गेम मिल गई है काजी फायद ईसा की शक्ल में, तो ये उधर जो है कोई 2-3 गेटों पे मौजूद थे कि जिधर से भी वो निकलें तो उनको पकड़ लिया जाए। और फिर वही हुआ, एक जगह पे उनकी गाड़ी निकली,
और उन्होंने गाड़ी को इस तरह मारना शुरू कर दिया। उसने फिर ड्राइवर ने उधर से गाड़ी भगा दी, ये फिर उसके पीछे भागते रहे। जो गाड़ी है वो हाई कमीशन ने फ्राहम की हुई थी। अब यह है कि काजी साहब जो हैं, इनको उन्होंने पहले भी कहा जी कि हम हर जगह आपको कोई फैसिलिटेट करेंगे। काजी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ पिक एंड ड्रॉप चाहिए कि मैंने उधर जो मिडल टेम्पल में जाना है उसके लिए मुझे पिक एंड ड्रॉप चाहिए, कि मैं ज़रा एक ऑनरेबल इवेंट है कि जिधर उन्होंने मुझे ऑनर करना है, एज अ बेंचर मुझे उन्होंने कॉल इन करना है, तो मैं उधर चलें, मुझे गाड़ी वगैरह दे दें, और वो भी इसलिए कि ये उधर मौजूद होने हैं। बाकी जो है मैं कुछ अपना इंतज़ाम कर लूँगा। खैर ये तो मेरे लिए अभी उनको रिव्यू करना पड़ेगा, लेकिन मैं वो बात कर रहा था। तो वो गाड़ी सिर्फ उनको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए दी हुई थी, और ये वो जगह है कि जिधर इवन के कोई जो दफ्तर हारजा का कोई 18वीं ग्रेड का बंदा जो कि यूके हाई कमीशन ना भी हो, वो भी जाता है तो हाई कमीशन को कहता है कि मैंने गड्डी दो जिन्ना जरमाए थे। और ये मलंगा आदमी चीफ जस्टिस हैं, रिटायर हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ ना एक दफ़ा पिक एंड ड्रॉप चाहिए। अब उनको पिक एंड ड्रॉप दी गई है, और उसके बाद जो हुआ है उनके साथ, उसके बाद मुझे पता चला है कि काजी साहब जो हैं वो भी डेफिनेटली अपसेट तो हैं। मैं होता, कोई भी नहीं कि उनकी जगह पे होता, वो इस पर अपसेट होता जो हुआ है। इंतहाई बेहुदा किस्म की हरकत हुई है। और अब जो है इनके जो यूके हाई कमीशन है, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है यूके में, उन्होंने दोबारा अब जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके साथ भी ये मामला टेकअप किया है कि हमारे जो अभी रिसेंटली रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं वो आए हैं, और उनके साथ इधर ये बदमाशी हुई है। और जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसको भी पहले बताया हुआ था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। होता क्या है कि ये चले भी जाएं तो उधर पुलिस वाले जो हैं उधर खड़े होकर देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। गालियाँ कोई लोग दे रहे होते हैं, कुछ नहीं करते, बस देखते रहते हैं। अब काजी साहब जो हैं वो अपने घर में हैं। मुझे तो ये डर है कि अब इनके घर का भी उधर भी ये पहुँचेंगे। ये बड़ी कोई याजूज माजूज कौम है। ये उधर नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन गए हुए हैं, सॉरी अमेरिका गए हुए हैं, उधर पहुँचे हुए हैं। फिर जो है किसी ने बताया वो कंजरो, वो जिस जगह पे उन्होंने किसी के घर में तज़ियत के लिए जाना है उधर नहीं जाना, ठीक है। उनकी किसी की, वो सईद शेख साहब हैं, उनकी बेगम की डेथ हुई है, तो उधर उन्होंने तज़ियत के लिए जाना है, तो उधर आपने ना जाना। तो लिहाजा जो बंदा जिधर पहुंचता है ये उधर पहुंचे होते हैं। ये कोई जमहूरियत नहीं है और कोई जमहूरी तरीका नहीं है। ये फस्तायत है, ये माफिया स्टाइल है। यानी कि ये कोई बंदा अगर कहे कि इसमें पार्टी की सरपरस्ती नहीं होती, पार्टी ये चाहती है। पार्टी तो आपको मैंने बताया कि इनके लोग अपने उधर मौजूद थे, ठीक है। और ये पार्टी जितनी इंतहा पसंद हो चुकी है, इनके वो लोग के जो ज़रा मॉडरेट हैं वो भी इंतहा पसंद अगर नहीं होंगे तो उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। और इनका अंजाम क्या होगा ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ। लेकिन पहले ये जो हम दरमियान में एक फ़ाल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना, कि जी ये भी करेंगे तो फ़लाँ भी करेगा, तो ये नहीं करना चाहिए, तो ये भी गंद करते हैं, वो भी गंद करते हैं। खुदारा इनका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। पीटीआई ने जितना एक वल्गैरिटी, जितना एक गाली का कल्चर इन्होंने सोशल मीडिया पे शुरू किया, और अब ये ग्राउंड पर आ गए हैं। ये बाकी पार्टियां भी इनको कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं और वैसे भी नाकाम हो रही हैं। उनको भी चाहिए कि वो इन वाले हथियार इस्तेमाल ना करें, और ये कर भी नहीं सकते। दूसरा, इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन क्या होना चाहिए? इनके ख़िलाफ़ हुकूमत कोई एक्शन कर सकती है। आज कोई चल रहा था जी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने कह दिया है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, और ये है कि इनके पासपोर्ट कैंसिल किए जाएंगे। वो अल्लाह दे बंदे हो, वो जो लगे हुए थे उधर, वो सारे जो हैं वो ब्रिटिश बार्न हैं। ये जो हैं इनके उधर से जमपल हैं, ठीक है। और इनके आप कौन से पासपोर्ट कैंसिल करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि उन्होंने अगर कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाया भी हुआ तो आप उसको कैंसिल करके क्या कर लेंगे? तो मेरे ख्याल से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। अब यह है कि इसका नुकसान क्या होना है। नुकसान जो है ना, इसका जो नुकसान है ये पीटीआई को ही होना है, ठीक है। पीटीआई जो है, जो इन्होंने इंतहापसंदाना रवैया इख्तियार किया हुआ है, इससे ही इनको इसका नुकसान होना है। और वो नुकसान क्या है? ये इस तरह की हरकतों से लोगों को अपने ख़िलाफ़ करते हैं। ये इसका जो इम्पेक्ट है ओवरऑल पीटीआई पर आता है। इवन अगर हम ये मान लिया जाए कि जी काजी फायजी साहब जो है, ये लेट से हम ये मान लिया जाए कि वो इनके बारे में बायस थे, तो इस पे इन्होंने कभी अपने गिरबान में झांका है कि इन्होंने काजी फायजी साहब के साथ क्या किया हुआ था? ये जब इमरान खान आया, काजी फायजी साहब ने इसको क्या तंग किया हुआ था जो इसने उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया था? अब इतना किरदार हो ना, तो इस चीज़ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए, बजाय वो मनुते फैज़ ने किया सी, वो मनुते फलाने ने किया सी,
ठीक है, आप अपने मुखालफिन जो हैं उनको भी अंदर कराते रहे और आप यही कहते रहे कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ ने कहा। ठीक है, इसी तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन है उसको गालियाँ दे दे के ख़िलाफ़ किया। इसी तरह इन्होंने IG पंजाब है उसकी माँ को गालियाँ दी। ठीक है, उसकी माँ फौत हो गई, उसको गालियाँ देते रहे। इसी तरह इन्होंने जो आर्मी चीफ़ है, आर्मी चीफ़ जब आए और इनको किसी ने बोला, पैगाम दिया कि आप जो है ना आर्मी चीफ़ के साथ अभी को उसके बारे में कोई इस तरह की कोई कैंपेन ना चलाइएगा। जो ही आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हुई इन्होंने उधर भी उसके ख़िलाफ़ भी गालियाँ देना शुरू कर दी। अब जो है इसका मतलब ये है कि आप तासर ये देते हैं कि हम जो है ना हम इधर के माफिया हैं, हम जो चाहेंगे, हम जिसको चाहेंगे या जो हमारे हक़ में फ़ैसला करेगा हम उसको सर पर उठा लेंगे, और जो हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाएगा या जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान होगा किसी तरह से भी, हम उसको ज़मीन बोस कर देंगे। ये आप चाहते हैं, ये बदमाशी है, ये नहीं चलेगी। और इसका जो नुकसान हो रहा है ना आपको, वो इमरान खान को हो रहा है नुकसान। ठीक है, और इमरान खान की ये उसकी फसल है पैदा की हुई, और उसको नुकसान ये हो रहा है वो सिस्टम में आ ही नहीं सकता। अगर वो चाहेगा ना कि इस तरीके से अपने लोगों को पीछे लोगों के लगा के करेगा, इससे मज़ीद नुकसान होगा। अब इमेजिन करें कि जो काजी फ़ायज़ ईसा के साथ उधर हुआ है, अब जो याहिया अफरीदी जो देख रहे थे वो उनके लिए इनके दिल में कोई ऐसी कोई मोहब्बत तो नहीं फूट रही होगी, यानी कि उसमें वो अपने लिए भी महसूस कर रहे होंगे कि जो मैसेज है ये इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो काजी फ़ायज़ ईसा का आखिरी दिन था और यूट्यूबर जो हैं इन्होंने जो उनके साथ किया काजी फ़ायज़ ईसा के साथ, और उसके बाद याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने यूट्यूबर जो हैं उन्होंने उनके ख़िलाफ़ ऐसा उनको सुप्रीम कोर्ट से निकालना शुरू कर दिया है। तो आप ये जो गुंडागर्दी करते हैं ये गुंडागर्दी है, और इसका किसी और जमात कोई आपकी अशरे शीर भी नहीं, वो आपके साथ नहीं पहुंच सकती, और इसका नुकसान आपको खुद होगा। आप कर लें, आप एहतजाज जारी रखें, ये इस एहतजाज का नुकसान ये होगा कि इमरान खान जो है वो गेम से आउट ही रहेगा। तो नाजरीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।